कैसी इन्फॉर्मेशन? तुम्हारे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, कहाँ तुमने ग्रो अप किया, किसका खून हो, ये सारा कुछ। इसका मतलब मेरा खदशा बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहा है। ये राह हर चीज में हिस्सेदार बन जाएगी, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पहले तो मुझे इतना मसला नहीं होता था, लेकिन अब तो हर चीज में मसला होने लग गया है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। बेगम साहब आप पानी पी लीजिए। मैंने तुमसे पानी मंगवाया है? जाओ यहां से। आउट। ये मोहब्बत की भी क्या अजीब जादूगरी ना तारा। सच्ची मोहब्बत खो जाए तो भी आंसू लाती है, और अगर मोहब्बत झूठी निकले तो भी आंसू मुकद्दर ही बन जाता है। तुम्हें याद है मेरी और कबीर की मुलाकातें छुप छुप कर तुम्हारे ही घर में हुआ करती थी? हाँ, और मैं कितना डरा करती थी कि कहीं तुम्हारे और मेरे घर वालों को पता चल गया तो हमारी दोस्ती ही ना खत्म हो जाए। मिलने के लिए दम निकला जा रहा होता था, और अब देखो कितने साल गुजर गए, गायब ही हो गया। मुझे तो लगता है उसने कभी मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की होगी। वो आया था तारा तुम्हारे जाने के बाद। क्या? कब? जब तुम चली गई थी हमारे यहाँ से, तो वो एक दो बार आया था। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जब वो तुम्हारे होते हुए आया था तो उस वक्त तुम मिलना नहीं चाहती थी, और जब वो बाद में आया तो राशिद ने उसे ये कह के रोक दिया कि तुम यहाँ से चली गई हो। ये बात भी राशिद ने मुझे कई सालों बाद बताई। मैंने राशिद से कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। घर से भागी हुई लड़की और घर से निकाले जाने वाली औरतों को मर्द अक्सर ऐसी ही गलत निगाहों से देखते हैं। राशिद भी उनमें से ही एक था। लेकिन तारा, मैं उस वक्त सच से नावाकिफ थी, और जब तक मालूम हुआ काफी देर हो चुकी थी। मैं जानती हूँ तुम अनजान थी, और राशिद के लिए मैं एक ऐसा फल थी जो उसके घर के आंगन में आ गिरा था। नादिया, मेरा असाइनमेंट तो अरमान ने बना के दिया था ना, तुम एआई से बना लो। हाँ भाई, हमारे लिए एआई बनाए और तुम्हारे लिए अरमान बनाए। दिस इज नॉट फेयर राहा। पता है ना, लास्ट टाइम प्रोफेसर मलिक ने एआई की असाइनमेंट रिजेक्ट कर दी थी। सिर्फ तुम्हारी और बतूल की ओके हुई थी। अरमान से बनवा दो, उसे कहो चाहे जितने मर्जी पैसे ले ले। तुम्हें क्या लगता है वो पैसों के लिए ये सब करता है? हाँ तो और क्या, उसे कौन सा मुझसे मोहब्बत होगी जो फ्री में करेगा। तुम मुझसे बात करके देखो। यार देखो, वो मना नहीं करेगा, मुझे उसका पता है, लेकिन मैं इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ कि मैं उसे अभी जाके पूछूं। उसके सीएसएस के एग्जाम्स चल रहे हैं, वो उसकी प्रिपरेशन में बिजी है। यार ये बात ना करो, मेरा भाई भी कर रहा है, अभी बहुत टाइम है। हाँ तो तुम अपने भाई से ही करवा लो। बाय, बाद में कॉल करती हूँ। किससे फोन पे बात कर रही थी? दोस्त। दोस्त लड़का था या लड़की? आपको क्या हो गया? आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। बचपन से तुम्हें देख रही हूँ। मामी, बचपन से तो मैं भी आपको देखती आ रही हूँ। मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि आप कह क्या रही हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम कोई चांद ना चढ़ा दो। ऐसा ना हो सारी दुनिया मुझे ताने देती फिरे।
चांद चढ़ाना क्या होता है? तूने कभी चढ़ाया है? तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? क्या हो गया भाई? उल्टा सवाल उल्टा जवाब। अब तुम इतनी भी नन्ही बच्ची नहीं हो, मासूम नहीं बनो, सब समझ में आता है तुम्हें। मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि अपनी ये पढ़ाई खत्म करो अब। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया है मैंने? कुछ नहीं किया, तुम्हारी शादी का सोच रही हूँ। एक मिनट, आपने मेरे लिए कोई शहजादा गुलफाम ढूंढा है? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, हद में रहो अपनी। बड़े ख्वाब देखने की तो कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या शेर है मामी। औकात देखो ख्वाब मत देखो। वैसे भी ख्वाब तो सोते वक्त आते हैं, और वो कब किस औकात में आते हैं मुझे क्या पता। लेकिन देखें, एक शर्त है मेरी शादी की, एक। उसको चांद चढ़ाना जरूर आना चाहिए, क्योंकि मुझे तो आता नहीं, आपने कभी सिखाया ही नहीं। उसको तो आना चाहिए ना। लेकिन मामी अगर सोचा जाए तो आपने सिखाया ही क्या है मुझे? कमरे में बंद रहना, भूखा रहना, प्यासा रहना। बहुत जबान चलने लगी है ना तुम्हारी। तुम्हें तो बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो मेरे घर से। मैं तो कहीं नहीं जा रही, चांद चढ़ने तक। मोम की गुड़िया है जालिम जमाना, हर एक निकला है अपना। ये क्यों मुझे बार बार बताने की कोशिश करती है कि मैं इस घर की नहीं हूँ? लगता है नंद भाभी के झगड़ों की वजह से ना मेरी शामत आ गई है। लेकिन अब मेरी माँ तो चली गई, इनका गुस्सा अभी तक नहीं गया। पूरी करेगा एक दिन मेरी आरज़ू, जो रही हर सू वो कमी है तो। या खुदा, ये कैसे रिश्ते बनाए हैं तूने, जो लोगों में खून बनकर दौड़ते हैं, दिल के गोशे में छुप कर बैठ जाते हैं, नजर नहीं आते मगर तसव्वुर से जाते भी नहीं। इतने साल हो गए तुमसे दूर हुए, एक दिन भी ऐसा नहीं है जिसमें तुम्हें याद ना किया हो। या अल्लाह, अपने पास बुलाने से पहले एक बार उससे मिला दो। वो जहां कहीं भी हो तेरी हिफाजत में रहे। उसने तो हमें आजमा लिया, तूने उसे आजमाना।